ओम शांति। आज 10 तारीख बाबा की मुरली है। आज बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। बैटरी चार्ज कैसे होगी? जितना बाबा को याद करेंगे उतना बैटरी चार्ज। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा विघ्न क्यों आते हैं? जब भगवान इस संसार में आते हैं उसको नहीं पहचान पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? जैसे ना, बहुत सारे नकली हीरों की दुकानें हैं, सब नकली हीरे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और उसमें कोई सच्चे हीरे की दुकान जाके खोले तो सब लोग सोचेंगे कौन सच्चा हीरा पारखी जो होगा वही इस हीरे को परख सकता है। तो सभी भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, परखने की शक्ति चाहिए। तो आज बाबा बता रहे हैं, इसलिए ना पहचानने के कारण, क्योंकि परमात्मा का कार्य गुप्त रूप में ही संसार में चलता है, तो ना जानने के कारण अनेक विघ्न आते, विरोध आते होते हैं। लेकिन तुम बच्चों को कभी भी डरना नहीं है। सच की नैया हिले डुले लेकिन डूबती नहीं है, इसलिए नैया में बैठे रहो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा खेवैया है। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी को, नाव को तूफान क्यों लगते हैं? क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल भी बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, अनेक भगवान हो गए संसार में, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती है। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता तो यहाँ ही मिलना है। सब आएंगे, जाएंगे कहाँ? और हमने देखा जो विरोध करने वाले थे, है ना, सिंध में भी कितने लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो बाबा के कार्य में इतने सहयोगी भी बन गए। ऐसे अभी भी जो विरोध करने वाले हैं वो भी आगे चल कर के सहयोगी बन जाएंगे, समझेंगे सदगति का द्वार तो यही है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है। धीरे 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 बाबा ने हम बच्चों को यही शिक्षा दी। बच्चे लोग कितना भी विरोध करें, तुम सेवा करते रहो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर। धीरे धीरे सब समझने लगे हैं, और जो अभी नहीं समझ रहे हैं वो भी आगे चलकर समझते जाएंगे, क्योंकि हट्टी माना दुकान तो एक ही है, शांति का, सुख का, मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी माना दुकान एक ही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा ही सुनती है कानों के द्वारा, धारणा आत्मा में ही होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहे हो, आदत पड़ी ना देह अभिमान में रहने की। अब एक जन्म में आत्मिक स्थिति बनाने का हमको बहुत अभ्यास करना है। आत्मा क्या ये पता ही नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी
आत्मा को ही होता है। कहा जाता है ना, पतित आत्मा पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सुना है कभी आत्मा सो परमात्मा कहने वालों के लिए बाबा बहुत अच्छी पॉइंट हमें समझा रहे हैं कि हम सब आत्मा है ना कि परमात्मा। तो पाप आत्मा कहते, पुण्य आत्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते, महात्मा कहते, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा थोड़ी कहते हैं। सब के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो, ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। मेहनत भी इसमें है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, इसी में मेहनत है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं ना, डिस्चार्ज हो जाती है। बाप है सबसे बड़ी पावर, तो बाबा से हमको अपना कनेक्शन जोड़ना है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज करते। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है, सुप्रीम पावर। बाप है सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, है ना। सतयुग से लेकर जैसे जैसे पुनर्जन्म लेते रहे बैटरी डिस्चार्ज होती रही। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? शांति नहीं, खुशी नहीं, टेंशन, डिप्रेशन, हलचल, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और लेते, ये सब बैटरी डिस्चार्ज के लक्षण हैं। अब उसको चार्ज करना है, कैसे करेंगे? बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो और आयु तुम्हारी बड़ी होती है योग से। बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। सारा दिन में कितना बाबा याद रहता है अपने को देखो। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का, क्योंकि उनको परिचय नहीं है ना परमात्मा का। बाप को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे? आत्मा की ज्योत जो उझा गई है वो जगेगी कैसे योग के बिना? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। दिन में जानना है ना, अब सतयुग में जानना है तो उसको याद करो। स्वर्ग है दिन और नरक है रात। कलयुग को भूलो, नरक को भूलो, सतयुग को याद करो, स्वर्ग। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है और मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती। आत्मा का विनाश नहीं होते, लेकिन आत्मा की बैटरी पावर जरूर कम हो जाती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। वहाँ से हम आए हैं, घर जाती है ना बुद्धि, परम धाम में मन बुद्धि जाते हैं ना। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया, वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं, ये किसको भी पता नहीं है। 4 भुजा वाला तो कोई होता नहीं है।
कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी रास बाबा ने हम बच्चों को बताया। संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती ही तपस्या करके श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दे दी है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है ना। भगवान को याद करते, हम पतित बन गए, आप आके पावन बनाओ, हम दुखी हो गए, हमें सुख दो, हमें राह दिखाओ, हम शक्तिहीन हो गए, हमारे में शक्ति भरो। बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे में ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए, है ना। सभी का बाबा से बहुत बहुत प्यार, बाबा के सिवाय और किसी से लव नहीं। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं, आपके हैं, आपके ही रहेंगे, आपके साथ ही घर जाएंगे। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, ससुर घर वाले आते हैं तो ले जाते हैं सजनी को। यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार करने वाले, तो ससुर घर जाने से पहले क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं ना बच्चे बच्ची का। तो बाबा भी हम बच्चों का कौन सा श्रृंगार कर रहे हैं, गुणों का श्रृंगार कर रहे हैं। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का, तो गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं बाबा। और 2 बाप मिले हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों ही हम बच्चों का श्रृंगार करते। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अच्छी सजी हुई सजनी होनी चाहिए ना, तब तो सतयुग में अच्छा पद मिलेगा। अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अच्छा श्रृंगार माना सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, परंतु कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, है ना। मन में तो बहुत तूफान आते हैं, पर अब तो बाबा कहते हैं ना मनसा में भी नहीं आना चाहिए, मनसा भी प्योरिटी चाहिए। लेकिन कई बार मन में बहुत तूफान आते हैं, ऐसा कर दूं, ऐसा बोल दूं, ऐसा कर लूं, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। किसको दुख तो नहीं देता हूँ, अपने से पूछो। बाप है दुख हरता सुख करता, तो फिर बच्चे कैसे होने चाहिए, दुख देने वाले। तो बच्चों को भी किसी को दुख नहीं देना है। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये हमारी सेना है, आर्मी है। कोई भी अंदर आए तो पहले पहले पूछो किसके पास आए हो, कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। तो कहेंगे हम बीके के पास आए, ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास आए। अच्छा ब्रह्मा कौन है, फिर उनको समझाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो उनका पिता कौन है, ब्रह्मा। अच्छा प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है ना। हाँ प्रजापिता के तो तुम बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही ब्रह्मा के बच्चे नहीं है, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। प्रजापिता है ना वो, पर फर्क कितना है कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला के चलते हैं। आप समझ नहीं रहे हो, अपने पिता को जान नहीं रहे हो, तो इसलिए कहलवाते नहीं हो अपने को। तो प्रजा तो सब हो गए, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा भी बाप है, लेकिन तुम सिर्फ उसको जानते नहीं हो। हम जानते हैं, पहचानते हैं, उससे संबंध करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा। अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा है, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है त्रिमूर्ति शिव, कहा जाता है तीनों का
रचिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है 3, ऊपर में शिव बाबा, फिर 3 कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। सिजरा बनाते हैं ना, उसका पिता, फिर उसका पिता, फिर उसका पिता कौन है, उसके इतने बच्चे हैं, ये पूरा परिवार का सिजरा बनाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं, वो है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा एक साधारण मनुष्य जिसके तन में मैं प्रवेश कर इसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा। शुरू में बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की तो सभी का बाबा ने नाम परिवर्तित किया, है ना। पुरानी दादियों के नाम बाबा के अव्यक्त नाम दिए हुए बाबा के नाम हैं। इसका नाम मैंने क्या रखा? दादा लेखराज से ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ। तुमको एडॉप्ट करता हूँ, मुख से तुम्हें अपना बनाता हूँ। और ब्रह्मा को मैंने अपना कैसे बनाया? इसके तन में ही प्रवेश किया, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना। ऐसे नहीं मैं प्रवेश करता हूँ तो कोई उनकी आत्मा निकल जाती है, ऐसा नहीं है। उनके बाजू में आके बैठता हूँ, ठीक है। एक ही शरीर में शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा की बाजू में आकर मैं बैठता हूँ। 2 आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आके बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आके बैठेगी, है ना। अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, तो पहले बहुत श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण के शरीर में आत्माओं को बुलाते थे। तो आत्मा कहाँ बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के शरीर में आएगी तो उसकी बाजू में ही आके बैठेगी। तो मैं भी ऐसे ही ब्रह्मा के तन में आके बैठता हूँ। ये भी 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। इनके लिए बाप कहते हैं ये अपने जन्मों को नहीं जानते हो। किसके लिए बाबा कहते? ब्रह्मा बाबा के लिए भी शिव बाबा कहते हे ब्रह्मा की आत्मा, तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा ये थोड़ी जानता था मैं सतयुग में श्री कृष्ण नारायण था। बाबा ने साक्षात्कार करा के परिचय दिया ना कि तुम ही ऐसे थे। तुमको भी कहते हैं तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। ये है संगम योग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी तुम्हारी चार्ज हो जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा की याद से, योग से। फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकते, नटशेल में बाबा सब बता देते हैं ना। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सूख गए हैं कि नहीं सूखे हैं? सबको चेहरा देखो, हताश, निराश, उदास, कोई चेहरे पे खुशी नहीं, टेंशन, डिप्रेशन, कोई मुस्कुराहट नहीं, सब सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं, है ना। सूख जाते हैं ना, जब जंगल सूख जाते हैं, लकड़ियां, फिर क्या होता है, आपस में संघर्ष वो करके आग लग जाती है। तो सब इतने सूखे हुए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे ना सके, है ना। हम भी ऐसे सूखे हुए थे,
फिर बाबा ने आकर ज्ञान की बरसात की हमारे पर, तो हमारे जीवन में भी वो खुशी आ गई, हरियाली आ गई, मुस्कुराहट आ गई, टेंशन खत्म हो गया। कितना अच्छा जीवन बाबा ने हम बच्चों का बना दिया। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा की याद में रहेंगे तो थप्पड़ नहीं लगेगा, आ ही नहीं सकती, माया की हिम्मत ही नहीं है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, तो क्या करो, थप्पड़ मार दो उनको। सुनो बाबा ने आज क्या श्रीमत दी। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार तो देने हैं ना, संभालने उनको अच्छी तरह से, नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, है ना। बाबा ने भी 2-3 दिन पहले पुलिस वालों का भी मिसाल दिया था। थोड़ी आंख दिखानी पड़ती, शायद कल की या परसों की मुरली बाबा की थी ना। तो अभी बाबा ने कहा कि थप्पड़ नहीं लगाओ, बच्चों को मारो नहीं। तो बाबा मिसाल दे रहे हैं, कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा। हालांकि कृष्ण के चरित्र में ये सब बातें नहीं होती हैं, वो इतना चंचल नहीं होता है जो माँ बाप परेशान हो जाए, लेकिन वो भी एक बात बताई है कि अगर चंचलता करते हैं तो उसको बांध दो, रस्सी से बांधो, खाना नहीं दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा हम नहीं करेंगे, बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। ठीक है, मतलब उसकी जो मनपसंद चीज़ है ना उसको नहीं दो। जैसे बच्चों को पसंद होता है चॉकलेट खानी है, बच्चों को पसंद होता है मोबाइल ने खेलना है, तो वो जब उसको नहीं मिलेगा तो अपने आप अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा और कहेगा कि अच्छा अब मैं वापस आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चे वापस वो गलती कर भी देते हैं, तो ये भी नहीं कि उनको वापस छोड़ दो, फिर से उनको हमें प्यार से शिक्षा देनी है, अच्छे संस्कार तो देने हैं। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। बाबा भी तो कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं ना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते रहते हो। यहाँ भी ऐसे ही है, जब बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो बाबा भी कहते हैं तो कुल कलंकित हो गया। हार जीत होते आखिरी जीत हो जाएगी। ठीक है, माया से हार हो जाती है, कोई बात नहीं। बाबा कहते माया से हार हो गई, वापस उठो, पुरुषार्थ करो, अंतिम जीत तो तुम्हारी हो जाएगी। सच की बेड़ी है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े, अपने को भगवान कहलाने वाले, रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले। तो कई बार हम समझते हैं ये सच है या वो सच है। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं। यहाँ तो वो सब बातें नहीं दिखाई देती हैं। साक्षात्कार भी कराते हैं, फिर मूंझ जाते हैं कई लोग, कहाँ जाएं। बाप आते हैं सर की सदगति करने, फिर ना तो ये जंगल रहेगा और ना जंगल में रहने वाले रहें। ये कलयुग का जंगल खत्म हो जाएगा। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं, सब खत्म होने वाला है। इस खत्म होने वाली दुनिया से प्रीत दिल नहीं लगानी है। ये दुनिया तो अब गई की गई, विनाश हुआ की हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। जब पुरानी होती है दुनिया तब बाबा आता है नई बनाने। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भल वाणी तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं है तो वो ताकत
नहीं रहती। भले दूसरों को ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, पर योग का जौहर चाहिए। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाबा आया है, 5000 साल पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो। बाबा 5000 साल पहले आया था, तो हम भी 5000 साल पहले बाबा से मिले थे, है ना। तो हम भी 5000 साल पहले मिले थे। बाबा ये पूछते हैं, पक्का करते हैं बच्चों को, ये ड्रामा का पाठ पक्का है। तो कहते हैं हाँ बाबा, कल पहले भी हम आपसे मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, हम ड्रामा पुरुषार्थ करा रहे हैं ना, तो करो। कई बच्चे ड्रामा की पॉइंट को मिसयूज करते ना, ड्रामा में होगा तो क्लास में आ जाएंगे, योग कर लेंगे, सेवा हो जाएगी। बाबा कहते अच्छा ड्रामा करा रहे हैं तो पुरुषार्थ करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो जरूर करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वो आने हैं। सुना, बाबा के कई बच्चे जो अभी तक बाबा के ज्ञान में नहीं आए हैं, आएंगे जरूर। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर के की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? बाबा के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। शादी करके जो चले गए, बाबा का हाथ साथ छोड़ करके चले गए, वो भी आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो भी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते सदगति तो मेरे द्वारा ही सबकी होनी है। उस मायावी दुनिया में शादी करके देख लिया, कोई सुख तो मिला नहीं, तो जो कौन याद आएगा? जरूर बाबा ही याद आएगा ना। देखो, अच्छे खासे ज्ञान में चलते थे, फिर मायावी दुनिया में जाके फंस गए, फिर आएंगे, फिर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा भी हमने देखा, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ठोकर खा ली, धोखा खा लिया, ठोकर खा के अच्छे ठाकुर बन जाते हैं। तो बाबा कहते वो भी आएंगे। बाबा के पास सबको पूछ लटकाना लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वो घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। जिन्हों को आज अपनी पढ़ाई, अपने विद्वान बनने का बहुत अभिमान होता है, वो भी खत्म होगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट की महिमा करते, और हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते। क्रिश्चियन क्राइस्ट को पूजते, मानते हैं, उनको याद करते, उनकी महिमा करते। हम देवी देवता धर्म के हैं तो हम देवी देवताओं की महिमा करते हैं। वो किसने स्थापन किया देवता धर्म? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, उनकी पूजा करते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते और कोई कितनी मेहनत करते हैं। दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। अभी ये पुरानी दुनिया है, ठीक है। बाबा आकर के हम सब आत्माएं उंगली देती ना इस कलयुगी पर्वत को उठाने में। ये पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है, किसी भी चीज़ में ताकत नहीं। सोना भी खानियों से नहीं निकलता, खाली हो गए सब। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता, वहाँ तो अथाह धन होता है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, इतना धन संपत्ति होगी। हीरों की जड़त का शौक रहता है सतयुग में, हीरों की जड़त। वहाँ धन की कमी नहीं होती है, कारून का खजाना रहता है, ठीक है। इतना संपन्न दुनिया में बाबा हम बच्चों को ले जाते। अल्लाह अव्वल दीन का एक खेल दिखाते हैं ना, ठक्का करने से मैल निकल आता है। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। 1 सेकंड या झटका लगा, ट्रांस में चले जाते हैं, है ना। और वहाँ क्या देखते हैं? स्वर्ग के महल देखते हैं।
माँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरो की रहती हैं, है ना। अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने सत्यों की बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को बताई थी, है ना। वहाँ गाय कैसे होगी, हेलीकॉप्टर होंगे। आज बाबा कह रहे हैं मुरली होगी बच्चों के पास, खेल पाल करेंगे ना आपस में, तो भी हीरो की मुरली होगी, खिलौने आदि भी। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाए। हीरे जवाहरात पहनने में डर लगता है ना, छुरा मार कर ले जाएंगे। कितने केस होते रहते हैं आजकल। तो वहाँ ये सब बातें नहीं होती हैं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी दुनिया है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह दुनिया होगी। तो इस छी दुनिया को क्या याद करना, इससे क्या ममत्व करना। वाह दुनिया को याद करो। अकेले तो नहीं होंगे ना, उनको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण अकेले तो नहीं होंगे ना, उनके साथ उनकी पूरी राजधानी होगी। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। इतना धन संपत्ति द्वापर युग में भी था। ये समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बना के पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए, है ना। ये तो हम गाते हैं ना, भारत में कितना धन संपत्ति थी, हिस्ट्री भी बताती है हमें। वो सब कहाँ गए, आस्ते आस्ते खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना लूट कर ले गए। हिस्ट्री में पढ़ा ना, सोमनाथ के मंदिर से कितना लूट कर ले गए। जो कब्रों में जाके हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत क्या था, अभी भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। तो कैसे करेंगे चार्ज? बाप को जरूर याद करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम भी थे। जैसे दूसरे अभी नहीं समझते हैं, ऐसे हम भी तो ऐसे थे ना। हम मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियाँ भी होती है ना। हम कहते कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। मनुष्य कहते हैं तो पता नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या क्या बोलते रहते हैं। बाबा ने उस दिन कहा ना, तुम्हारी भाषा ही अलग है, तुम्हारी भाषा सब नहीं समझ सकते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अब उस समय नहीं समझते थे ना इतनी सब बातें, अभी कितना समझने लगे हैं। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा, है ना। ये सब इतनी अच्छी अच्छी प्रदर्शनी के चित्र, कई स्थानों पर पूरे चित्र ट्रांसलाइट के बने हुए हैं, तो वो समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। माया आएगी धोखा देने, लेकिन माया से बचकर रहो, धोखा खाओ नहीं। युक्तियां बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। यही तो मैसेज सबको देना है ना। और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ये बैज हमारा जो बाबा ने बनवाया है, इसका बहुत कदर होना चाहिए। हमेशा ये अपने पास रखो। बैज से हमारी बहुत सुरक्षा होती है, कितना बाबा की याद रहती है।
तो इसका कदर बच्चों को नहीं होता है तो भूल जाते हैं लगाने। ये हमेशा लगा करके रखो। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव हैं, कैसे बैच से उनकी सेफ्टी होती है। लेकिन बैच लगा के कोई उल्टा काम भी नहीं करना है ना। उल्टा काम करेंगे तो फिर डिसर्विस हो जाएगी। लोग कहेंगे ओम शांति का बैच लगा रहे हो और अशांति फैला रहे हो, ये कर रहे हो। तो बैच हमारे पर अच्छा बैंड लगाता है, अच्छी बात है ना, हम कंट्रोल में रहते हैं। नहीं, मैंने बाबा का बैच लगाया है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे को ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा की डिससर्विस हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। सहनशीलता, पवित्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, दृढ़ता, ये सब दैवी गुण, उनसे अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, तुम सुखदाता के बच्चे हो। सबको सुख का रास्ता बताना है। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी, खत्म होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे, अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो अब नई दुनिया में जाना है, ये स्मृति रहे। वरदान है आज का। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। रहना तो गृहस्थी में है ना, प्रवृत्ति में है, लेकिन उसमें मेरेपन का भाव नहीं हो। क्या समझो, सब बाबा का है, मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ, तो माया जीत बन जाएंगे। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। कितनी अच्छी पॉइंट बाबा, गंदगी है ये, मेरे मेरे की गंदगी आती है ना। पहले जमाने में तो मेरा शब्द कहते ही नहीं थे, मेरा पति, मेरा बच्चा कहना में इतना संकोच होता था लोगों को। ज़्यादा दूर नहीं जाओ, 70-80 साल पहले की बात है। किसी से पूछते थे आपका, आपके भाई, ऐसे बोलते थे, आपका बच्चा, यूँ बोलते थे। मेरा शब्द कहने में उनको बहुत अजीब लगता था। और आजकल तो कितना मेरा 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 करते रहते हैं। तो इसलिए कितनी सारी गंदगी हो गई, कितने विकार आ गए, कितने हमारी स्थिति डाउन हो गई। तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ही ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है। वो सब काम करता है लेकिन अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। संभालना तो है घर परिवार को, नौकरी धंधा आदि सब संभालना है, लेकिन ट्रस्टी बन तो माया प्रूफ रहेंगे। ठीक है, तो ट्रस्टी हैं, गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी माना बोझ, ट्रस्टी माना हल्का। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग
जरूर आती है। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे
मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।